तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया। जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, तो या तो इस साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा। काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। काबा की तरफ कैसे रुख होगा? अगर चपटी होती धरती तो हो सकता था। यहाँ धरती चपटी नहीं है। अब हम साहिल साहब को कॉन्सेप्चुअली और डेमोन्स्ट्रेशन से किबला का मतलब समझाएंगे। कॉन्सेप्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब मुस्लिम्स काबा को फेस करके नमाज पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को फेस करने के लिए काबा को किबला बनाया है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 115 में कहते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट, मगरिब और मशरिक अल्लाह के ही हैं और तुम जिस तरफ भी रुख करोगे वो रुख अल्लाह की तरफ ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह को याद करना है या अल्लाह से दुआ करनी है तो काबा को फेस करना जरूरी नहीं है। ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि नमाज में काबा को फेस करना यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए है। जब मुस्लिम्स नमाज के लिए एक सफ में खड़े होते हैं, यानी जब एक लाइन में खड़े होते हैं, तो तरीका ये है कि उस लाइन का डिस्टेंस काबा से कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस तरह से वो लाइन एक सर्कल बन जाती है, एक सर्कुलर लाइन बन जाती है और उस सर्कल का सेंटर काबा होता है। यहाँ पर साहिल साहब ने ये समझाने की कोशिश की कि जब काबा को फेस करते हुए नमाज पढ़े तो इस तरह से काबा को फेस करना है कि आपका लाइन ऑफ साइट काबा से पास हो। लेकिन कॉन्सेप्चुअली यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी के लिए जितने भी लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो सब के सब एक सफ में खड़े होंगे जो एक सर्कुलर लाइन होगी और उन सब का डिस्टेंस काबा से सेम होगा और उस सर्कल का सेंटर काबा पर होगा। तो इस तरह से अगर काबा से 500 किलोमीटर दूर लोगों को अगर नमाज पढ़नी है तो वो लोग इस तरह से खड़े होंगे कि उन सब का डिस्टेंस काबा से 500 किलोमीटर ही होगा और वो सब लोग एक बड़े सर्कल के अलोंग होंगे और उन सब का किबला काबा होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह से काबा एक कॉमन सेंटर है तो उस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल बन सकता है, दूसरा सर्कल बन ही नहीं सकता। इस तरह से ग्लोब अर्थ पर जब मुस्लिम्स एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो वो सफ यूनिक होती है और उस सफ के अलावा कोई दूसरी सफ या उससे कोई बेहतर सफ हो ही नहीं सकती। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे कि काबा का मतलब क्या है। ये काबा है जिसको फेस करके नमाज पढ़नी है और काबा के पास ही मक्का क्लॉक टावर है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। अब हम क्लॉक टावर के एक हिस्से की छत पर जाकर देखेंगे कि एक नमाजी वहां पर किस तरह काबा को फेस करके नमाज पढ़ता है। साहिल साहब के हिसाब से इस शख्स को नमाज इस तरह से पढ़नी चाहिए कि जो लाइन उसको और काबा को कनेक्ट कर रही है उसके अलोंग उसको नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा कोई करता भी नहीं है। वो इस तरह से नमाज पढ़ेगा कि उसकी लाइन ऑफ साइट या सजदे वाली लाइन काबा से पास नहीं होगी, फिर भी उसकी नमाज ऐसी मानी जाएगी कि उसने काबा को किबला मानकर ही नमाज पढ़ी है। ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। यहाँ पर साहिल साहब कह सकते हैं कि ये तो हाइपोथेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो चलिए हम एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हम इस क्लॉक टावर के अंदर जो एक प्रेयर एरिया है, एक मस्जिद है, हम उसको विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर नमाजी किस तरह नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्लॉक टावर में एक ऊंचे फ्लोर पर मस्जिद में जब भी कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी लाइन ऑफ साइट या सजदे वाली लाइन काबा से पास नहीं होती है, फिर भी उसकी नमाज हो जाती है और इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है और उसकी नमाज काबा को किबला मानकर पढ़ी जाने वाली नमाज ही मानी जाती है। अब हम चलते हैं एक दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, एक नेचुरल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। हम चलते हैं एक पहाड़ की तरफ जो काबा के पास में ही है। यह पहाड़ का अप स्लोप है और यहाँ पर एक शख्स को नमाज पढ़नी है और लाइन ऑफ साइट या वो लाइन जो उसको और काबा को कनेक्ट करती है वो नीचे की तरफ टिल्टेड है। लेकिन वो शख्स जब काबा को फेस करता है तो वो एक अप स्लोप यानी एक ऊपर टिल्ट की हुई लाइन के अलोंग खड़ा होता है और ऐसे ही एक टेढ़ी लाइन का डेमोन्स्ट्रेशन साहिल साहब ने दिखाया था और उन्होंने ये बताया था कि ये इस लाइन के अलोंग पढ़ी जाने वाली नमाज काबा को फेस करने वाली नमाज नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में कि
अप स्लोप यानी टेढ़ी लाइन के अलोंग जब वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाती है और वो काबा को किबला मानकर पढ़ी जाने वाली नमाज ही मानी जाएगी। ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। अब हम साहिल साहब को किबला का कॉन्सेप्ट जियोडेसी से समझाएंगे। किबला का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले व्यूअर्स से निवेदन है कि वो गूगल पर सर्च करें व्हाट इज किबला। विकिपीडिया पर उनको मिलेगा किबला इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द काबा इन मक्का। जियोडेसी एक बेस्ट एग्जिस्टिंग एनालॉजी होगी किबला समझने के लिए। ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। वो सारी लाइंस जो नॉर्थ पोल से इक्वल डिस्टेंस पर है उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में जाने वाली सारी लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अगर आप किसी लैटिट्यूड पर खड़े होकर नॉर्थ पोल को फेस करेंगे तो आपका डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड के अलोंग होगा। सारे लॉन्गिट्यूड्स एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। अब यह समझने के बाद काबा को ग्लोब अर्थ पर कैसे फेस करना है यह समझना इजी हो जाएगा। अब हम अर्थ को इस तरह रोटेट करते हैं कि नॉर्थ पोल काबा के लोकेशन पर आ जाए। अब हम लैटिट्यूड्स को नया नाम देते हैं काबा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को नया नाम देते हैं काबा लॉन्गिट्यूड्स। दुनिया के डिफरेंट लोकेशंस पर मुस्लिम्स जब नमाज के लिए काबा को फेस करते हुए सफ में खड़े होंगे तो सारी सफ काबा लैटिट्यूड्स के अलोंग होगी और किबला काबा लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग होगा और वो सारे लॉन्गिट्यूड्स एक सेंटर पर जाकर मिलेंगे और वो सेंटर काबा होगा। ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़